जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, मैं विजय विद्रोही, जय हिंद रामलीला कमेटी, जहांगीरपुरी से। खबर वो नहीं है जो आप दिल्ली देखते हैं, खबर वो है जो आपको सिद्धांत संग्राम दिखाता है। वो मर्यादा, जिस मर्यादा की जरूरत है जहांगीरपुरी, जिस मर्यादा की जरूरत है दिल्ली के लिए, जिस मर्यादा की जरूरत है एक विकसित और अखंड भारत निर्माण के लिए, जिस मर्यादा की जरूरत है प्रभु श्री राम के मर्यादा की, जो विश्व में भाईचारा, सद्भावना, प्रेम और शांति फैले, उस मर्यादा को स्थापित करने के लिए आज मैं मौजूद हूँ। प्रभु श्री राम के मुख श्री से क्या संदेश दिया प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी ने दिल्ली के नाम, भारत के नाम और घर घर तक मर्यादा को, एक मर्यादित दिल्ली और मर्यादित भारत निर्माण के लिए दिया अपना संदेश जय हिंद रामलीला कमेटी के माध्यम से। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ जय हिंद रामलीला कमेटी जहांगीरपुरी। तो देखिए यह खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट विजय विद्रोही के। आप अपने विचारों, अपने सिद्धांतों को बताएं कि हम कैसे दिल्ली और भारत को विश्व गुरु बनाएं। देखिए, हमारा कहना यही है कि मानव को जहाँ तक है कि सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे विचार अपने मन में रखना चाहिए। जैसे कि प्रभु श्री राम ने माता पिता की सेवा की है, हम भक्त लोगों को यही संदेश देते हैं रामलीला के माध्यम से, मंच के माध्यम से, कि माता पिता की सेवा करना चाहिए, भाई भाई को किस तरह रहना चाहिए। और रामायण से यही सीख देते हैं कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि रावण की सोने की लंका थी, लेकिन उसके कर्म सही नहीं थे, इसलिए उसकी लंका में कोई नहीं बचा था। तो ये तो एक लीला दिखाई गई थी कि मानव को अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्कर्म पर चलना चाहिए। तो आज हम भी यही संदेश देते हैं कि हर मानव को सत्कर्म पर चलना चाहिए। बस इसलिए हमारा विश्व और ये संसार सत्कर्म की ओर चलेगा, धर्म की ओर चलेगा। और हमारे जय हिंद कमेटी है जो यहाँ की जहांगीरपुरी की, दिल्ली की, ये सभी लोग धर्म को चलाते हैं। यही भक्त लोग हैं और कोई भक्त लोग नहीं है, यही भक्त लोग हैं। साधु सन्यासी भक्त लोग हैं भाई, ये भी भक्त लोग हैं जो इस तरह के धर्म को चलाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी एक वो रखते हैं कि हम धर्म को चलाएंगे। बस यही विचार है कि मानव को अच्छे कर्म करना चाहिए। जय श्री राम जी। अगर एक लाइन, अगर प्रभु श्री राम की बात करें तो समाज में राम की संख्या कम है, रावण की संख्या ज्यादा है। तो आपके आशीर्वचन के बैनर तले आप एक या दो लाइन, हमें बहुत कुछ मिल गया जो मुझे आज तक नहीं मिला। तो प्रभु श्री राम, तो आप बताएं कि आप कैसे, किस तरह से राम की संख्या बढ़े, रावण की संख्या कम हो, विजय चौहान और उनकी राष्ट्रभक्त राम भक्त टोली जो प्रयास कर रही है उसमें सफलता मिले। रामायण हमेशा यही सिखाती है कि हमें सत्कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। जो व्यक्ति रामायण का अध्ययन करते हैं अथवा उसको पढ़ते हैं, उस व्यक्ति की विचारधारा अपने आप ही बदल जाती है। यही रामायण का प्रभाव है। इसी कारण से हम इस संसार में राम की संख्या को बढ़ा सकते हैं और रावण की संख्या को घटा सकते हैं। जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर हमें मानवता किस प्रकार से जागृत करना है, रामायण सुनाकर उसके अंदर हमें मानवता जागृत करनी होगी। तब जाकर के हम इस विश्व में राम की संख्या को बढ़ा सकते हैं व रावण की संख्याओं को घटा सकते हैं। विजय चौहान जी, जिस तरह से आप कर रहे हैं, नॉर्मल स्थिति में रामलीला का आयोजन करना आम बात है, लेकिन आपका एरिया नॉर्मल नहीं है। वैसी स्थिति में जिस तरह से देख पा रहा हूँ कि प्रभु श्री राम ने कहा है, वाकई लग रहा है कि आपका मिशन, आपका ट्रैक और आपका आदर्श जो प्रभु श्री राम का है वो कहीं न कहीं सक्सेस होता दिख रहा है। ये आप जो कह रहे हैं ठीक बात कह रहे हैं कि एरिया ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, एरिया ठीक है। हमको एरिया से कुछ लेना देना नहीं है, हमको अपने कर्म से लेना देना है, हमको अच्छे काम करते जाना है। हमारी रामलीला कमेटी ये देखती नहीं है कि यहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। उस रामलीला कमेटी अच्छा करने की कोशिश करती है हमेशा, हर वर्ष। तो इसीलिए हर वर्ष इसी बात को हम आगे रखते हैं कि समाज में कुछ अच्छा हो। अच्छा जब होगा तो बुरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही हमारी समिति का, रामलीला कमेटी का उद्देश्य है। हमें दूसरे की बुराई को ना देखना है, हमें अपनी अच्छाई को देखना है। हमें अपनी अच्छाई बुराई के ऊपर हावी रखनी है, जिससे कि समाज का उद्धार हो और समाज अच्छा बने। हमारी समिति का यही उद्देश्य है, क्योंकि जब अच्छा उद्देश्य होगा और अच्छे आचार विचार से हम काम करेंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। समाज, हम लोगों से समाज बनता है,
हम अच्छे प्रयास करेंगे तो समाज भी अच्छा बनेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते कि समाज खराब है, समाज अच्छा है। हमको अच्छा प्रयास करने की जरूरत है, समाज अच्छा और होगा और इसी तरह होता रहेगा। ये हमारा ये थे विजय चौहान जी। वाकई प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित इनका जीवन और डिटर्मिनेशन आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह सरफरोशी से प्रभु श्री राम के चरणों में आदर्शों और उनकी मर्यादा को रेखांकित किया और जिस तरह से एक नई बात रखी, मुझे लग रहा है कि हम सभी को कहीं न कहीं विजय चौहान जैसे राम भक्त होना चाहिए, तभी ये कारवां गली मोहल्ले दिल्ली से निकलकर भारत को बनाएगा विश्व गुरु। हमारे साथ हैं राधेश्याम कात्यायन जी। देख पा रहा हूँ कि जिस तरह से भक्ति आपकी उम्रों पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का जो आशीर्वाद है वो कहीं न कहीं आपके चेहरे पे कहीं दिख नहीं रहा है। एक भक्ति, एक भावना और इतनी तन्मयता। जी, क्या कहना है? सब इनका आशीर्वाद से ही है बहन। ना तो मैं इतनी जिंदा ही नहीं रहता, यहाँ सेवा कर कर ही मेरा उद्धार हुआ है। प्रभु श्री राम ने कुछ आज अपील किया है दिल्ली वासियों से, जहांगीरपुरी वासियों से, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे वो जन जन तक, घर घर तक पहुंचे? लगी रहे, हम लोग तो सारे हमारी कमेटी सेवा में लगी रहती है और लोगों को जोड़ते हैं, बैठाते हैं, मिल गए लोग हमारे साथ हैं। लोग आपकी तरफ से एक मैसेज क्या हो सकता है? ये जय हिंद रामलीला कमेटी को मानते हैं, विजय चौहान जी से प्यार है, कात्यायन जी से लगाव है, प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हैं, तो क्या करें? विजय चौहान जैसा तो वर्कर ही नहीं है। जितना रामलीला को उठाया इसने, इसकी मेहरबानी से ही चल रही है। लोगों को जोड़ना, मिलना जुलना, सारा काम विजय चौहान का ही। ये था जनता के जनपद पर प्रभु श्री राम के चरणों और लक्ष्मण जी के आदर्शों पर वो दिल्ली वो भारत जिसके लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं अपनी गिलहरी भूमिका के तहत। इनके बताए मार्गों पर ही चलकर दिल्ली ही नहीं भारत बनेगा अखंड और विश्व गुरु वाला। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे, किसी नई सरोकार, किसी नई संस्कृति के साथ। तब तक आप जुड़े रहें और देखते रहें कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। जहांगीरपुरी। जय हिंद रामलीला कमेटी से विजय विद्रोही की रिपोर्ट।